उत्तर प्रदेश। मई 2017 भीमसेना के दलित सदस्यों ने गांव के बाहर खुद की जमीन पर एक साइन बोर्ड लगाया, द ग्रेट चमार। वही शब्द जो सदियों से उनको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब पलटकर ऊपरी जातियों को ललकार रहा था। क्या समझकर तुम लोगों ने ग्रेट शब्द लिखा? निकालो से। हमारी अपनी जमीन है, जो चाहे लिखेंगे। ठाकुर को यह अपमान सहा नहीं गया। वे पुलिस में गए। शब्द पर डामर लगाकर बुझा दो। भीमसेना के नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने उनका विरोध किया और तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए, जहां वो आज तक फंसे हैं। राजनीतिक रूप से प्रेरित होने के कारण उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया, लेकिन तुरंत ही फिर से गिरफ्तार किए गए, इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत। साल 2007 सतारा जिले के करात फार्मेसी कॉलेज के स्टोर कीपर दलित सरकारी कर्मचारी भास्कर गायकवाड़ ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, कॉलेज प्रिंसिपल श्री सतीश भीशे द्वारा की गई खरीद में कुछ घपला है। भास्कर के रिपोर्टिंग अधिकारी किशोर बुराड़े प्रिंसिपल की तरह शेड्यूल कास्ट के नहीं थे। मिलकर दोनों ने कथित तौर पर बदला लिया। गायकवाड़ की फाइल लाओ। साले की इतनी हिम्मत कि हमारे खिलाफ शिकायत करे, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। गोपनीय फाइल में नकारात्मक और जातिवादी टिप्पणी लिखकर भविष्य में तनख्वाह बढ़ाने पर बाधा डाल दी। जब गायकवाड़ को इस बात का पता चला तो वे तकनीकी शिक्षा के संयुक्त निर्देशक SK महाजन के पास शिकायत दर्ज कराने गए। साहब, अन्याय हुआ है, कृपया उनके खिलाफ कार्यवाही करें। ठीक है, देखता हूँ। गायकवाड़ ने 2 साल तक इंतजार किया, लेकिन महाजन ने कुछ नहीं किया। परेशान होकर गायकवाड़ ने SC/ST अधिनियम के तहत भीसे और बुराड़े के खिलाफ FIR दर्ज कराई। 1989 में राजीव गांधी द्वारा तैयार किए गए इस कानून का लक्ष्य था कि दलितों के खिलाफ मामूली अपमान भी ना हो और आरोप लगने पर तत्काल और गैर जमानती गिरफ्तारी हो। 1995 में PV नरसिम्हा राव ने इसे पास किया, जिसमें 22 करतूतों को गैर कानूनी माना गया। क्योंकि भीसे और बुराड़े दोनों क्लास 1 के अधिकारी थे, इसलिए पुलिस ने मुकदमा चलाने से पहले महाजन की अनुमति मांगी। मैं इजाजत नहीं देता। इस वजह से पुलिस ने C सारांश रिपोर्ट दायर की, जो मूल रूप से बताती है कि मामला ना तो सच है ना ही झूठ, लेकिन इस बात की सूचना गायकवाड़ को नहीं थी। 4 साल बाद 2014 में गायकवाड़ को C सारांश रिपोर्ट के बारे में पता लगा और इस बार उन्होंने महाजन के खिलाफ FIR दायर की। जानबूझकर SC पीड़ित के खिलाफ आरोपी की मदद। महाजन गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट भागे और स्टे लेने की कोशिश की, जिसे उच्च न्यायालय ने अस्वीकार किया। इस बीच गायकवाड़ ने सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी, जिसने अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत प्रावधानों के बावजूद उन्हें कोई कानूनी समर्थन नहीं दी। पुलिस ने महाजन के खिलाफ 1 साल तक चार्जशीट तक नहीं बनाई। आहिस्ते आहिस्ते मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। महाजन की शिकायत से निपटने के बजाय जजों ने मुद्दे का दायरा बढ़ाया। क्या किसी शख्स पर जिसने अपनी आधिकारिक क्षमता से उसी मामले पर नियंत्रण पाया हो, क्या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और कैसे उसे झूठे आरोपों से बचाया जा सकता है? 20 मार्च 2018 को झूठी शिकायतों से निर्दोषी की रक्षा करने के नाम पर 2 जजों की बेंच ने महाजन के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। SC/ST अधिनियमों को कमजोर करते हुए 3 दिशा निर्देशों को पेश किया। हर कोई को अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। पुलिस के एक वरिष्ठ प्रबंधक की मंजूरी के बाद ही आरोपी गिरफ्तार हो सकता है। ये निर्णय ऐसी कुछ घटनाओं की श्रृंखला थी जो दलित समुदाय में भारी नाराजगी पैदा कर रही थी, जैसे कि जनवरी 2016 हैदराबाद में छात्र नेता रोहित वेमुला की आत्महत्या, जिसकी वजह थी जाति भेदभाव। जुलाई 2016 ऊना गुजरात में मरी हुई गाय की चमड़ी उतारने की वजह से कुछ दलित युवकों को गौरक्षकों ने बुरी तरह से पीटा। भीमसेना की घटना, जहां पुलिस ने 1 साल से आजाद के खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर ही नहीं किया। जनवरी 2018 पुणे के पास भीमा कोरेगांव में दलितों और ऊंची जाति के बीच दंगा, और अब ये अनुसूचित जाति की बर्दाश्त की ताकत टूट चुकी थी। भारत भर दंगे हुए। भारत बंद का ऐलान करते हुए उन्होंने सरकार से मांग की, निर्णय को पलट दो। भारत में दलितों की आबादी 16.6%, करीबन 20 करोड़ है, जिसने 2014 में मोदी के लिए बड़ी संख्या में मतदान दिया था। ये समर्थन अब बीजेपी से तेजी से हट रहा है। 2019 के चुनावों पर एक नजर रखते हुए
मोदी सरकार ने उन्हें खुश रखने की कोशिश की। कृपया अपने निर्णय की समीक्षा करें, ये एसटी के लिए अन्याय है। लेकिन अपने पहले निर्णय की समीक्षा में न्यायमूर्ति गोयल ने उच्चतम न्यायपालिका के फैसले पर अटल रहे। समाज में आतंक नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि SC/ST के अधिकारों पर रोक हो, लेकिन किसी भी बेकसूर को दोषी नहीं ठहराना जाना चाहिए। हालांकि ST के खिलाफ अपराधों में मामूली गिरावट आई है। SC के खिलाफ अपराध 2006 से 2016 तक 25% बढ़े हैं। दलित के खिलाफ अपराधों के लिए सजा दर 28% थी, जबकि सभी IPC में 47% थी। 2014 के एक शोध पत्र में बताया गया है कि दलित के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी उन लोगों से है जो ऐतिहासिक रूप से खुद की राय चलाने के आदी थे। दलितों के बढ़ते जीवन मानकों को ऊपरी जातियों की स्थापित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के लिए खतरा माना जाता है। दो जबरदस्त ताकतों के बीच एक अनकही लड़ाई चल रही है। मोदी सरकार चाहते हैं कि कानून 20 मार्च के निर्णय से पहले जैसे रहे, जबकि न्यायपालिका खुद को बरकरार रखने के लिए तैयार है। बिस्बो की शायरी, जाति वर्ग के नाम पर कभी ना हो अन्याय, नहीं किसी का दमन हो, मिले सभी को न्याय, बने सख्त कानून भी, नहीं करे कोई भेद, ना कोई निर्दोष फंसे हो दोषी को कैद।